बेटा आज हम आपको मेजर डिस्पर्सन कराने वाले हैं, ठीक है। ये भी एक मेजरमेंट है जो हमें ये बताता है कि हमारा डाटा कितना डिस्पर्स है। कितना डिस्पर्स है मतलब कितना स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, और हम इसको मीन और मीडियन के अबाउट जनरली निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, इसके अंदर हमारे 4 टाइप के डेविएशंस होते हैं। इसमें पहला तो रेंज है जो आपने पढ़ रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें से जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन होती है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें पता पड़ जाता है। जैसे एक क्रिकेट की टीम खेल रही है, ठीक है, उसमें 11 प्लेयर खेल रहे हैं, सबने रन बनाए, किसी ने 10 बनाए, किसी ने 15 बनाए, किसी 100 बनाए। तो रेंज क्या रहा कि सर 100 से 10 के बीच, यानी कि 90 हो गया। तो डाटा हमारा 90 तक फैला हुआ है, कहने मतलब ये दैट इज डिस्पर्सन, ठीक है। तो इसी तरह से क्वार्टाइल्स होते हैं, मीन डेविएशन होता है जो हमारे काम का है, क्वार्टाइल हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का मेरे बच्चे केवल ये है, एक तो मीन डेविएशन है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक बेटा। आगे चले। हाँ, क्वार्टाइल्स ज्यादातर हमारे जेईई मेन में और कम ही यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। हाँ, जो वही होते हैं मीन मोड मीडियन के तरीके से क्वार्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन ये इससे अलग यहाँ पे डिस्पर्सन में यूज होते हैं, ठीक है। वेट बेटा, ठीक है बेटा, आगे चले। और देखिए रेंज में बताया भी है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत बेटा इसमें? चले आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट पेज देखो बेटा। अब इसके अंदर वही क्रिकेट के 2 बैट्समैन के रन के बारे में बताया जा रहा है कि B1 B2 2 बैट्समैन हैं और उनके फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग और 10th इनिंग तक के क्या दे रखे स्कोर, ठीक है। तो कौन सा जो डाटा है, कौन सा डेटा हमारे लिए ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, उसके डिस्पर्सन से पता पड़ता है कितना स्कैटर्ड है, कितना फैला हुआ है, ये वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये B1 बैट्समैन है, अगर इसका रेंज देखें तो 0 से लेकर कहां तक पहुंचता है भैया बताओ? 170 यहाँ तक। और ये बंदा क्या है, ज्यादा कंसिस्टेंट खेल रहा है, क्योंकि इसने एक में 0 बना दिए, एक में 170 बना दिए, तो इस पर विश्वास कम होगा, कम रिलायबल है। लेकिन ये बंदा कितना रिलायबल है देखो, 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, तो यानी ये तो रन बनाएगा ही बनाएगा, तो ज्यादा रिलायबल हो गया ना। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये रिलायबिलिटी को बहुत ज्यादा बताता है डिस्पर्सन हमारा जितना भी है। तो इसके अंदर जो हमारे ये है 3 चीजें जो ये आती है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन, हम यही बताएंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रेंज लिख के वो सब जो मैंने आपको बोला बेटा, डिस्पर्स वाइल B1 इज मोर डिस्पर्स, इस तरह से बेटा बता रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये है हमारा सबसे पहला मीन डेविएशन, ठीक। अब मीन डेविएशन से मतलब क्या है, डेविएशन क्या होता है ये तो आपको बताया मैं लास्ट क्लास में। डेविएशन मीनिंग है कि कोई हमारा एक्सआई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और वो हमारा मीन से कितना डेविएट हुआ, यानी हमने उस ऑब्जर्वेशन में से सबको क्या घटा दिया, मीन घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहने मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, है ना। तो ये एक्सआई माइनस म्यू, म्यू का मतलब क्या होता है, मीन मैंने आपको बताया था, या एक्स बार लिख लीजिए, ये हमारा डेविएशन है DI, ठीक है, दैट इज डेविएशन। और डेविएशन फ्रॉम मीन है, इसलिए हम इसे मीन डेविएशन बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? कोई डाटा मीन से कितना इधर उधर है, जैसे मैं एक क्लास में बच्चों को, या वही वो क्रिकेट टीम ले लेते हैं और उसके अंदर सबने रन बनाए, किसी ने, एक ने 10 बनाए, किसी ने 20 बनाए, 40, 50, हमने उसका मीन निकाला, एवरेज मान लीजिए 50। अब 50 से 10 वाला कितना डेविएट है, 40, और जो 100 बनाए वो 50 से कितना डेविएट है, 100। तो ये मीन डेविएशन आपको बता रहा है। चलो आगे। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मीन डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा, उसको समझ लीजिए।
मीन डेविएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। क्या करते हैं, वैसे तो बेटा हम इसको अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अबाउट मीन और मीडियन, किसी के अबाउट भी आप डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, या किसी एक एज्यूम नंबर के अबाउट भी डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है, कोई एक्सआई गिवन है आपको 2 4 6 8 मान लीजिए दे रखा है, ठीक। अब आपको डेविएशन निकालना है, अबाउट मीन निकालना है, तो बताइए इसका मीन कितना बनने वाला है। सबको ऐड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बेटा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी उससे डिवाइड कर दे, कितनी 4 से, कितना बनेगा बेटा 20/4, तो कितना आ गया 5 आ गया बेटा, क्लियर। अब xi माइनस ए क्या है, वो हमारा जिसके अबाउट हम डेविएशन निकालने, किसके अबाउट निकालने बेटा, मीन के अबाउट, तो ये कितना हो गया 5, तो xi माइनस 5 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, बताओ -3, और ये -1, ये 1, और ये कितना 3। अब हमें इसका डेविएशन देखना है, कितना कम कितना ज्यादा इन देखना, ठीक है। तो हमने इसका मॉडुलस ले लिया, xi माइनस 5 का मॉडुलस, तो ये कितना मिल जाएगा 3, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 1 और 3। अब मीन डेविएशन नाम से पता पड़ रहा है, जो जितना भी डेविएशन हुआ ये तो डेविएशन हो गया हमारा, ठीक है। अब उसका हमें क्या लेना है बेटा, मीन लेना है। तो मीन का मतलब तो आप समझते ही हैं, तो यानी कि जो जितने भी डेविएशन थे उन ऑब्जर्वेशंस का तो समीशन अपॉन में क्या आएगा, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो कितनी है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा मीन डेविएशन MD कहलाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, हमारे जेईई मेन में इसके ऊपर भी क्वेश्चन 1 2 बने हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक। हाँ जी समीशा बोलिए कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 हो गया, 8/4, तो ये आपका मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीन, क्लियर हुआ। DI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेविएशन को बता रहा है, और यहाँ पे मॉडुलस लेके हमने केवल इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का समीशन किया है, क्लियर है। मेरे ख्याल में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चले आगे, चले बेटा। यस सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, मीन। मीन का मतलब म्यू, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको x बार। तो इन सबको ऐड कर लो और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी से ऐड करो बेटा, कितना बनता है 6 7 10 12 13 और 4 8 एंड 20 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 8। जब देखो कितना आता है बेटा ये 10, तो यानी 80/8 बना होगा शायद आपका, है ना। तो ये हमारे म्यू की वैल्यू आ गई है x बार की। अब आपको डेविएशन बताना है, तो सीधी सी बात है xi माइनस 10 निकाल लो, -10 करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, बोलो -4, यहाँ पे डेविएशन निकाल लो, -3, ये डेविएट होकर 0 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 2, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा -6, ये -2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10, चलेगा। और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बेटा, xi माइनस 10 का मॉडुलस 4 3 0 2 3 +6, सॉरी, ठीक है, +6 +2 और +10। अब इनका क्या करना है हमें, सिग्मा ऑफ डेविएशंस एंड देयर मीन। देयर मीन कितनी ऑब्जर्वेशन थी बेटा 8 थी, 8। बस। तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, क्लियर है बेटा। पूछा ऐसा क्वेश्चन भी। हाँ जी समीशन बोलिए कितना बन रहा है, जल्दी से करके बताओ। 30। तो 30 अपॉन यानी कि 8 हो गया, तो 2 से 4 और ये कितना हो गया 15, 15/4 कितना बनेगा बेटा 3.75 आई थिंक, चेक करना जरा। 4 या 12, 3 4 7 28 2, ठीक है ना। यस सर। तो ये आपका मीन डेविएशन आ गया,
अबाउट मीन, कोई दिक्कत नहीं। डेविएशंस को हमने ऐड किया उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को और उसका एवरेज निकाल दिया, मीन निकाल दिया। मीन को, एवरेज को, अरिथमेटिक मीन को बात एक ही है ना। तो आगे चले बेटा, ये देखिए एग्जैक्टली वही चीज आ रही, वही क्वेश्चन है शायद। ये आपका मीन 10 ही आया था बेटा। यस सर। ये डी हो गया, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार को और क्या बोल सकते हैं हम, म्यू। फिर ये 10 3 4 उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, मॉडुलस लेके करा हुआ है। तो डी आई डेविएशंस आ गए, एब्सोल्यूट डेविएशंस है, उनका समीशन है 30 आ गया। और फिर उसके बाद हम चले तो 30.3.75 है बेटा, ठीक है। ये क्लियर, ये हमारा आंसर आया आपके सामने। और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, वहां ऊपर नहीं लगा हुआ, ठीक। चले भैया आगे, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पे लेते हैं बेटा। अब देखिए, अब तक तो हमारी कैसी ऑब्जर्वेशन थी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे x1 x2 x3 कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसके अंदर हमें xi का रिपीटेशन भी होता है। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला बनना चाहिए भाई, जो xi माइनस म्यू था उसको आपको हर ऑब्जर्वेशन को, इसको 8 बार लेना है, इसको 10 बार लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, fi से, या नहीं? क्लियर, fi तो पॉजिटिव होता ही है, तो उसको fi से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसका मीन लेना है, तो इसका समीशन, इन ऑब्जर्वेशंस का समीशन अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा fi। सिग्मा fi तो n ही तो होता है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बनेंगी, तो शायद ये मीन डेविएशन हो जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पे मीन को यूज कर रहे हैं, म्यू को, तो ये मीन है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। आई बात समझ में या नहीं, कैसे मैंने फॉर्मूला बनाया, जो xi माइनस म्यू था उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, याद रहेगा, अपॉन सिग्मा fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है भाई? यस सर। तो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर में क्या निकालना पड़ेगा बोलो, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं भाई, तो मेरे तो समझ में आएगा हो क्या कहानी हो रही है। अब तो सिंपल है, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक टेबल और बनानी है, और यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले मीन। और मीन निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, xi fi। लेकिन xi fi से डाटा बड़ा बन जाएगा ना। अरे मीन निकालने के लिए क्या यूज करोगे, देखो मीन निकालने के लिए आपके पास क्या तरीका है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ये भी तो होता है, इससे जल्दी निकलेगा शॉर्टकट मेथड से। कोई एज्यूम मीन वैल्यू ले लेते हैं, ये तरीका होता है बेटा मीन निकालने का, याद आ रहा है नहीं? यस सर। तो क्या करें बताइए कि सर एक डी निकाल लेते हैं, इसमें से एज्यूम मीन क्या एज्यूम कर लूं, बीच में 17 एज्यूम कर ले, तो xi माइनस ए निकाल लो पहले, जो भी तुम्हें एज्यूम करना हो, बस बीच का आंकड़ा 3 मत लेना, 27 मत लेना, फायदा क्या होगा फिर लेने का इसको, ठीक है। फिर xi माइनस ए निकालो, 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा बेटा, -14। अभी अबाउट मीन नहीं निकल रहा, अभी तो केवल हम डेविएशन इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि डी को हम क्या बोलते हैं बेटा, xi माइनस ए। ये आपने 10th में पढ़ा होगा मीन निकालने के लिए, याद आया नहीं? हाँ जी, ये कितना आएगा, 17 माइनस -7, ये कितना आएगा बेटा, तो सॉरी क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखना था, बोलो भाई। -8। हाँ मुझे लेना था ये -8, उसके बाद ये 0, इसके बाद ये 6, और ये कितना आएगा बेटा 10। यस। अभी तो मीन के लिए काम चल रहा है, तो ए तो हमारा आ गया बेटा 70। अब fi इंटू डी करना है, तो यहां कर लूं क्या नहीं, fi इंटू डी करते हैं, fi इंटू डी, ये सब काम मीन के लिए चल रहा है। कितना हो गया भाई, 14 थे -112, चलो ठीक है। फिर ये करो -80। -80, हाँ सोना नहीं है भाई। आगे ये क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे 0 नहीं, 0 नहीं है, हाँ 0 मिलेगा, ठीक है। और ये कितना मिलेगा बेटा, 54। 54, सोना नहीं है भाई किसी को भी। ये कितना मिलेगा, 50। अब सिग्मा fi di निकाल लो,
जल्दी से इसको ऐड करो, कितना बनेगा? ये 0 है, 0 यूज करना बेटा, ये पहले का लिखा था मैंने, इसको इरेज नहीं करा, कहो तो इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, कितना मिला ऐड करने के बाद? ये तो 104 पॉजिटिव हो गया, और ये कितना बनेगा भाई? माइनस का 192, ठीक है ना? हो गया, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बन गया? 104 12 में से 4 गए 8, और ये कितना बचेगा? 8, 88 आया क्या? Yes. माइनस का 88, तो चलो जी अब हमारा मीन आ जाएगा बेटा, -88, और सिग्मा एफ आई निकालो जी। इन एफ आई का समीशन कितना बन रहा है? जल्दी से। 44 4 कैसे बन जाएगा? 44 44, चलो जी 44, तो ये हो गया आपका 2, तो ये आ गया 15। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है आगे इसके, ये हमारा मिल गया हमें मीन। अब हमें क्या करना है? डेविएशन मीन के अबाउट निकालना है, फिर उसका एफ आई से मल्टीप्लाई करना है सबको, फिर उसका समीशन लेना है, और फिर सिग्मा एफ आई से डिवाइड करना है। तो देखो नेक्स्ट पे ले लेते हैं। आपने सभी ने एक्स आई लिखा हुआ होगा, चलो बोलो एक्स आई क्या आया था बेटा? बोलो जल्दी से। 3 Three. 9 3 9 17 17 23 23 27 और 27। हाँ, मुझे तो अब एफ आई से मतलब पड़ेगा। एफ आई बोलो जी, कितना बन रहा है? 8 लो, मैं पीछे देख लूंगा। 8 10 12 9 5, यही है भाई, चेक कर लो एक बार। Yes, sir. 8 10 12 9 5, ठीक है। अब क्या करेंगे जी कि सर मीन तो आ चुका, मीन कितना आया था अभी हमारा? 15 है ना? तो ये 15 है। अब हमें निकालना है डी आई, जो कि हमारा क्या बनेगा? 3 - 3 डेविएशन अबाउट मीन। वो तो मीन के लिए काम किया गया था, जो 50 निकाला था, ताकि मीन इजीली निकल जाए। 10th का फॉर्मूला, आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कितना बनेगा ये? इसका मॉडुलस भी ले लो साथ साथ, क्यों? यस सर कितना बनेगा? 12 12। कितना बनेगा? ए है 6 6। अब कितना बनेगा बेटा? 2 2 अब कितना बनेगा? 8 8। अब कितना बनेगा? 12 12 तो हमारा अभी और काम बाकी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एफ आई इंटू ये डेविएशन फ्रॉम मीन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमें डाटा को मल्टीप्लाई करना है। करो जी, 90 करो जी। 54 ये कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 72। बोला करो बेटा। 60। इसको भी करो, इसका बेटा समीक्षा कितना है? सिग्मा एफ आई डी आई। एक तरीके देखा जाए तो मैं डी आई यहाँ जान के नहीं लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि कहीं तुम उससे कंफ्यूज ना हो जाओ। पीछे वो जो मीन के लिए यूज किया था, है ना? चलो जी, इसका भी समीशन बता दो कितना बन गया। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 15 का मॉडुलस कितना बना जी? जोड़ के बताओ जल्दी से। 312 312। चेक करो भाई, सभी का ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो बस फिनिश हो गया। अब तो हमें केवल मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। वैसे हमें पता ही होगा किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने खुद ही कैलकुलेट करना है। दैट इज फॉर्मूला एक्स आई माइनस मीन, यानी कि म्यू, दैट वाज 15। क्योंकि एफ आई भी इन्वॉल्व हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा एफ आई से डिवाइड। तो ये आप वैल्यू निकाल चुके 312। और सिग्मा एफ आई कितना था बेटा हमारा? 44। ये तो आपने बताया ही था मुझे। तो 44 से डिवाइड कर, तो ये देखना चेक करके डिवाइड कर कितना आ रहा है बेटा? 22। और फिर कितना बनेगा? 2 से, मुझे लगा 11 से पूरा कट जाएगा शायद, या नहीं? 2 से काट लो अभी। 2 ये आएगा भाई। Yes, sir. फिर ये 11 से तो कटेगा नहीं, कट रहा, दुष्ट है। चलो नहीं। तो 11 ये आ गया। अब तो 2 से काटो, तो 2 7 और 2 78 पॉइंट अपॉन 11। 11 से डिवाइड करो, 7 पॉइंट आ जाएगा। 77, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा शायद, या नहीं? Yes. 9 कितना बन जाएगा? 100। 9 9 9 जैसे ला देंगे, और क्या है। ठीक है, 7.09 आपका रिजल्ट आ गया।
तो ये आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया। देखो पता क्या है, हमें कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज छूटेगी तो पता क्या है कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी आएंगी जेईई में। और बच्चाओं ने क्यों नहीं करता कि वो तो मीन और वेरिएंस, वो तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पर गया था, वही 4 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके अंदर भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा और कोई वजह नहीं है। चले आगे बेटा, देखना भाई 7.09 ही आ रहा है, ये निकाला है आपने एग्जैक्टली। यस सर। और देखो उसी मेथड से करा, FI करा, DI करा, और हमने इन्होंने तो सीधा, क्योंकि 600 आया था सिग्मा XI FI। अच्छा, हमने इसको भी उस मेथड से कर दिया था शायद, डेविएट करके, ताकि ये कैलकुलेशन बड़ी ना बने, समझ गए ना। yes, अरे इन्होंने मीन को XI FI सीधा लगाया और सिग्मा XI FI से कर दिया, ठीक है। मैंने उसे FI DI से कर दिया, जो कि 10 का मेथड है, पता ही होता है सभी को। तो क्लियर है, 7.09 रिजल्ट है। आगे चलते हैं। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब इसके अंदर क्या आ गया भाई, class interval. अब क्लास इंटरवल भी आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। मेन तो चीज है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन। अबाउट मीन कह रहा है तो ठीक है, अबाउट मीन करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीजें नहीं पढ़ा बेटा, है ना, बहुत छोटा हिसाब किताब है, इससे ही पास हो जाते हैं। मजे की चीज तो ये है, क्लास में भी और कंपटीशन में भी। लेकिन अगर करके नहीं जाते फिर दिक्कत आती है। हाँ जी, ये तो हमारी XI है भाई, और ये क्या है हमारी FI। तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है बेटा, x बार के लिए या म्यू के लिए, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। क्या बोलते हैं इसे, स्टेप डेविएशन मेथड, अगर याद हो तो यही है बिल्कुल। वेयर UI इज व्हाट, XI माइनस कोई भी एक एज्यूम्ड वैल्यू अपॉन H। H इज इंटरवल, XI में से सारे एज्यूम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो XI में से हम फाइंड करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये क्लास इंटरवल था, है ना, इसको क्लास इंटरवल ही रहने दो। और यहाँ पे अपना एक टेबल और बना सकते हैं इसमें साथ में। क्या बनाएंगे बेटा आप यहाँ पे, आप समझ गए, XI yes sir, कितना हो गया, दिस प्लस दिस बाई एवरेज लेते कितना बनेगा, 15 फिर आप 10 ऐड करते चलेंगे, 10 का कितना 25, आगे 35 45 बोला करो 65 और 75। ठीक है जी। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे बेटा, XI माइनस XI FI मत करो, लेंदी पड़ जाएगा, कहो तो ऐसे कर दूं। अगर तुम इस मेथड से जाना नहीं चाहते तो XI FI कर लो, इतना लेंदी भी नहीं पड़ेगा। यस, लेकिन इससे आसान ही पड़ेगा। XI माइनस A इसी में चूज करते हैं, क्योंकि XI में से घटाओ तो XI को घटाओ, 45। वेरी गुड, ये जल्दी ही कराएगा। और ये हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी जी, XI माइनस A 45 सब्ट्रैक्ट को कितना मिलेगा, 30 -30 -30। गुड, ये कितना मिलेगा जी, -20, ये -10। और देखो जीरो और मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा, जो समीकरण करेगा उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या बना बेटा, 10, फिर ये 20 शायद यही क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल में कर रखा है, मैंने पहले कराया था। तो यस सर, तो ये आप फिर हम इतना टाइम लगा रहे हैं, कितना पड़ा 30। यस सर, तो मैंने एग्जैक्टली ये ऐसे ही क्वेश्चन सेम लिया था। अगर आपने कल की आपने नोट की हुई बुक है तो उसके अंदर यही क्वेश्चन नजर आ रहा होगा शायद। अब क्या करोगे यहाँ पे बेटा, XI माइनस 45 अपॉन क्लास इंटरवल कितना है 10, तो इससे बन जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3। फायदा क्या उठाया बेटा, अब देखो आसान हो गया। क्या निकालेंगे इसके बाद बेटा, ये UI है तो FI इंटू UI कर लो जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया -6, कितना हो गया -6, कितना हो गया माइनस, कितना हो गया बेटा 0। आसान हो गया एडिशन। 8 कितना हो गया 6, कितना हो गया जी 6, चलेगा। बस अब तो कुछ नहीं है। A की वैल्यू कितनी लेट की थी आपने 45, सिग्मा FI UI कितना बन गया बता दो जी, 0। और तेरी अब मुझे भी याद आ गया 45 मीन आया था इसका। यस सर। तो हमें हम तुम्हें बोलना चाहिए था कि सर हमने ये एग्जैक्टली, मैंने इसलिए तो ये नोट्स ही इस तरह से बनाए गए थे ताकि मैं दोबारा से मीन ना निकालूं। रियलिटी तो ये थी। तो आपको बोलना चाहिए था कि सर ये हमने करा था, अब तो आप आगे डेविएशन बताइए, मीन डेविएशन। चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। ये तुम्हारा फॉर्मूला मैंने जान के लिखा,
ये था एग्जैक्टली 40 आया था भाई, 45. 45 आया था, हाँ 45 सॉरी, ठीक है। और ये xi माइनस म्यू है बेटा, ये है ना, xi माइनस 45 दैट इज म्यू, मीन है ना। फिर हमने इसको 45 को सबट्रैक्ट करते चले किसमें से, xi में से, दिख रहा है। और इससे फिर हमने xi जो di था fi इंटू di निकाल दिया। जल्दी से इतना काम करो, उसी टेबल के आगे मैंने कहा टेबल छोड़ देना, जरा वहां से स्टार्ट हो जाओगे आगे बेटा। xi माइनस ए निकालो, xi माइनस म्यू निकाल के di निकालो, और di बोलते हैं डिविएशन के लिए, और उसको fi से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, और कैलकुलेट कर लो जल्दी से मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसके अंदर फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा है, सिग्मा fi xi माइनस x बार अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा fi। सिग्मा fi इसका 40 था लिखा हुआ है, दैट इज सिग्मा fi। चलेगा भाई, सिग्मा fi देखिए रहा होगा, मैंने इसलिए लिख दिया। तो इतनी टेबल तो शायद आपकी बनी हुई थी, बस केवल ये निकालना है आपको, मल्टीप्लाई करके और सबमिशन करना है। चेक कर लो अपना जल्दी से, अगर पुरानी वाली कॉपी है तो उसमें लिखा हुआ होगा जरूर, ठीक है ना। हाँ जी हो गया हो तो चले आगे बेटा, कर लो, चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि कॉपी ऐसी बन जाए जिसमें कोई दिक्कत ही ना आए आगे। जल्दी करो बेटा। अब बस मीन डेविएशन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, वो दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे स्क्वायर रूट होते हैं, तो उसमें दिक्कत ही नहीं आती। पर ये सीखना, याद दिलाना बहुत जरूरी था बेटा। इन्होंने बार जो निकाला है FIDI वाले मेथड, शॉर्टकट मेथड से निकाला है, एज्यूम मीन वाले मेथड से, और मैंने किससे निकाला था, स्टेप डिवीजन मेथड से। भाई इतना फर्क था, वैल्यू तो सेम ही आएगी। चलो आगे भाई, यस सर। 10 आ गया, मीन डेविएशन नहीं आया बेटा। यस सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब है कंप्यूटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आपको मीडियन वाला मैंने शायद एक क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसलिए वहां से तुम देखना जरा, मीडियन जहां पढ़ाया था वहां पहुंच जाओ जल्दी से, तो हम जल्दी कर पाएंगे। शायद एग्जैक्टली यही क्वेश्चन लिया था मैंने जब आपसे मीन इसकी मीडियन निकलवाई थी। तो मीडियन के लिए याद है, देखो जरा, मीडियन वाला यही क्वेश्चन लिया था या नहीं है बेटा? नहीं लिया था ये। तो एक काम को इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, क्या बनेगा बोलो भाई, ये नहीं लिया क्या? नो No, sir. कोई बात नहीं, वो आगे वाले में आएगा। 34 पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? 38 फिर 42 42 फिर 44 फिर 47 47 48 उसके बाद 53 53 फिर 55 70 उसके बाद 63 63 नहीं 53 भी था, हो गया 55 भी हो गया, फिर 63 और फिर 70 खत्म जी। कितनी ऑब्जर्वेशन है वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो 10 है, तो मेरे ख्याल में 4 इधर छोड़ दो, हिंदी भाषा में 4 इधर छोड़ दो, तो इन दोनों का एवरेज आ जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये कितना हो गया? 9। तो बड़ा गंदा सा आएगा भाई, कितना बनेगा बोलो? 47.5। ये इतना बुरा, चलो कोई बात नहीं, जो भी बना है ये हमारा मीडियन है। अब वही काम करना है, हमें निकालना पड़ेगा xi माइनस म्यू की जगह कौन आ जाएगा? मीडियन। तो ये मीडियन आ जाएगा, इसको मैंने कैपिटल M लिख दिया, और उसका क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, उनका समीशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी? 10। ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वेरी गुड बेटा। तो 47.5 से सारे डेसिमल में आएंगे। मैं देखता हूं अगर ये सॉल्व हुआ आगे, तो आप उसके अंदर से यहां तक नोट कर लीजिए पहले। मीडियन तो याद आएगा होगा, इसमें कोई बात नहीं, बहुत इजी है, 6th क्लास में भी होता है। हाँ जी देखो बेटा, वही है मीडियन, Yes, sir. ठीक है। तो इतना काम हम कर चुके, आगे चलते हैं। और देखिए बेटा, डेविएशन निकाल लिया हमने, ये डेविएशन अबाउट
मीडियन। जल्दी से कैलकुलेट कर लो इसको। वैसे बहुत टफ भी नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि पॉइंट में अगर जाएगा तो ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा का पूरा 10 10 पंजे 50 होगा तो 0 5 कैरी चला जाएगा तो 84 पूरा आ जाएगा कंप्लीट। मतलब डेसिमल में नहीं आएगा मेरे ख्याल में, है ना। और ये डेविएशंस का समीशन निकाल दिया और समीशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से डिवाइड कर दिया तो 8.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये डेविएशन का समीशन और उसका एवरेज लिया तो ये हमारा मीन डेविएशन आ गया, बट अबाउट मीन आ गया। क्लियर है? नोट कर लो क्योंकि एक कॉपी ऐसी बन जाए जिसको आप कभी देख सके, और कुछ नहीं है। कोई फिगर नहीं समझ में आए तो मैं बोल देता हूं। नोट कर लो, 2 मिनट दे दो, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्लियर है जी? अब इसी में क्या आएगा, एक्स आई एफ आई वाला। शायद यही क्वेश्चन सेम आपने कर रखा है मीडियन वाला, अगर ध्यान हो तो। देखो पीछे देखो, Yes, sir. Yes, sir. यही है। तो बता दो जिसकी मीडियन क्या थी? 30. 30. 30 थी। तो बस Yes. इतना काम तो कर लोगे, एक्स आई माइनस 30 का मॉडुलस। हाँ, निकलो कितना बड़ा, 30 पे घटाओ कितना आएगा, -15 तो +15। यही है भाई। यस ये कितना बचेगा, 6 कितना? 6 No. 9. अरे बेटा सब्ट्रैक्ट करना है, इसे 9 बचेगा ना। आगे एक्स आई माइनस 30 कर रहा हूँ, आगे 3. 40 लेना है। 0. मॉडुलस में साथ कितना बचेगा, 0। कितना 5. बचेगा? 5. बस, तो क्वेश्चन इज ओवर। अब क्या करना है आपको, उसी क्वेश्चन में दो मतलब कॉलम बना लो, एफ आई इंटू डिविएशन। तो इससे 15 45 ये हो गया बेटा, 9 पंजे 45। ठीक है, और ये 18। अरे बोल दो भाई, समीशन बोलो जिसका कितना आ गया, 4 तिया 12 120 130 140 148 क्या, यस सर Yes, sir. एक्स आई माइनस 30 ये हो गया 148। और अपॉन एन भी कर दो भाई सीधा, मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन। यस तो 148 बटे कितना आ जाएगा बेटा, 29। सिग्मा एफ आई कितना बनना था ये, 29. 89 29 29। चेक करो जी, यार आपका सभी का आंसर। Yes, sir. अब देख लेते हैं आगे, क्या पता सोल्व हो ये। यार हमारा तो 172 आया ही नहीं। अच्छा, मीन डेविएशन है भाई, अरे यार क्या करा है हमने, हमने फिर से क्या वो मीडियन निकाला ही नहीं पहले तो हमने तो मीडियन, अच्छा मीडियन तो हमने डायरेक्ट आपने बोल दिया था, है ना। यस मीडियन हमारा 30 आया हुआ है, देखना। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये रहा, फिर 172/29 तो बना था, हमारा No, sir. 148/29 बना, है 148/29। देखो तो फिर क्या गड़बड़ है भाई, हमने कहा Sir? मिस्टेक। हाँ ये XI -30 में 27 की वैल्यू गलत आ रही है उसमें। Sir, उसकी गलत है टेबल की। चेंज हो रहा है क्या उसमें? सर सॉल्यूशन में। अच्छा सॉल्यूशन में, अच्छा अच्छा, कहाँ गड़बड़ है बताओ। सर उसमें 42 दे रखा है ना। ये Yes, sir. उसमें 18 आएगा। 18 आएगा, चलो तो इससे टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, 148 ये कितना बन जाएगा, 148 बन जाएगा। Yes, sir. चलो ठीक है, कर लो इसे करेक्ट। हो सकता है जो टाइपिंग कर रहा है उससे गड़बड़ हो। यहाँ पे कितना कर ले बेटा, 148 बन रहा है ना, अपॉन 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी है। तो चलो मीडियन तो हमने 30 यूज कर लिया, वो दोबारा भी इसमें निकाल के दिखाया। आगे चलो बेटा, इसीलिए बेटा मैं करके देखता हूँ, मैं कभी दूसरे विश्वास नहीं करता, ये बना हुआ पैटर्न है रखा हुआ है तो इसके अंदर कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, बुक्स मिस्टेक कर देती है बेटा। अब इसी में फिर क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया और अबाउट मीडियन है, तो शायद यही क्वेश्चन आपने मीडियन का पहले कर रखा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मीडियन बताइए कितना आ रहा है, 14. 14. 14।
यही है जी। Yes. Yes. Yes, sir. अब फिर वही कहानी स्टार्ट होनी है, क्या निकालना है आपको? पहले तो एक्स आई निकाल लूं। एक्स आई की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्योंकि डेविएशन निकालेंगे तो एक्स आई से तो निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा 3, ये 6 ऐड कर दूं 9, 6 ऐड करो कितना 15, 6 ऐड करो कितना 21, 6 ऐड करो कितना हो गया जी 27. 27। तो अब डेविएशन निकाल लेते हैं अबाउट मीडियन। मीडियन आपने 40 निकाल रखा था। हाँ जी, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, नेगेटिव को छोड़ो, उसी टेबल में आगे लिख लो बेटा बस। कितना बन गया ये? 14 घटाओ कितना बनेगा? 11 है। 11. 14 घटाओ कितना बनेगा? 5. 14 घटाओ 1, 14 घटाओ कितना? 7. 14 घटाओ कितना? 13। तो अब इन डेविएशंस को क्योंकि हमें कितनी कितनी बार है ये भी पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, इसलिए उसको एफआई से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि डेविएशन बहुत सारे नंबर्स के हैं। क्योंकि यही नंबर 8 बार है तो एफआई इंटू दिस कर लेते हैं ना, यही करना है जी। कितना होगा? 88, ये 50, ये बेटा 12, समझ में आ रहा है? ये 63 और ये 65. 55. तो बेटा आपका काम खत्म हो चुका है। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, मीडियन 14 ये आप पहले निकाल चुके थे, अपॉन सिग्मा एन। हाँ जी, सिग्मा एफ कितना बना था इसका एन की वैल्यू? देखो आपने जहां मीडियन निकाली वहां निकाली होगी जरूर। सिग्मा एफ 44. क्योंकि जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वैल्यू उसके लास्ट में आ गया होगा, है ना? 44 था। Yes, sir. Yes, sir. बस तो फिर क्या है इसके अंदर तो, और ये कितना था 60। अच्छा अभी तो मैं इसका समीकरण 278. लिखा था। 278. लिख दिया Yes. 278। चलो तो 278। अब देखना भैया सिंप्लीफाई करके पूरा कट रहा है क्या? नहीं, पूरा तो ये भी नहीं कटेगा। देखो आंसर कितना बनता है। तो अबाउट मीडियन आपको, अबाउट मीडियन और मीन ये आपके ज्यादातर काम में आता है बेटा, ये भी बता दूं आपको। देखो कैलकुलेट करो कितना आंसर बनता है बेटा। 6.32. 6.32। चेक करो भाई सभी का ये बना है क्या? डिवाइड करो, पूरा कैंसिल हो गया था भाई ये? No, sir. चलो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है हमारा इसका। पहले तो मीडियन निकली होगी इसके अंदर ना। Yes. मीडियन देखो जी कितनी आई है, 14 ही थी जिसे हम पहले निकाल चुके, और 6.32 आपने बिल्कुल ठीक बताया। 278/44 ही आया था ना, Yes. यही Yes, था। sir. तो यानी कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हमने मीडियन में निकाला, ये हमने पहले हम आपको करा चुके, इसलिए सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। आगे चलते हैं। लो जी, जिसके लिए आप पढ़ रहे थे वो आपके सामने है। अब देखो इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इसको बहुत ध्यान समझिए क्योंकि हमारे जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, बोर्ड में तो है ही सिलेबस में। अपने 11th में आपने किए होंगे, जब एग्जाम दिया होगा 11th में तो आपको ध्यान होगा ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जरूर, या नहीं? तो मैं तो बस याद दिलाया था आपको। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है? इसमें होता क्या है, अभी तक हम लोग जो डेविएशन कर रहे थे वो एक्स आई माइनस अबाउट मीन भी था, अबाउट मीडियन भी था, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो याद रखना अबाउट मीन ही होता है डेविएशन। सुनाई दिया? एक्स आई माइनस एक्स बार ही होगा या एक्स आई माइनस म्यू ही होगा, ये तो डेविएशन हुआ। वहां तो मॉडल्स ले लेते हैं, यहाँ पे उस डेविएशन क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर। हर ऑब्जर्वेशन में से डेविएशन घटाया और उसका तुम वहां मॉडल से लेते हैं, क्या कर रहे हैं उसका स्क्वायर, और फिर उसका मीन ले दे। मीन का मतलब क्या है, उसके नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो, ठीक है? तो दैट इज, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यही बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इस एक्स ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्स आई के लिए, या केवल सिग्मा, इसको भी सिग्मा रीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। एक बार और बताओ, जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूं 2468, इजी सा, और कोई पूछे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, ठीक? अपना इंडिविजुअल डाटा सारा का सारा अनग्रुप्ड,
प्रोडक्ट है, क्या करोगे जी? सबसे पहले तो हमेशा अबाउट मीन ही होगा, तो सबसे पहले डेविएशंस निकालिए। डेविएशन क्या है कि कोई एक्सआई मीन से कितना दूर है, डेविएट हुआ। तो इससे पहले बताओ इसका मीन कितना बनेगा बेटा? 5 बनेगा क्या? यस सर। तो इसका मीन तो आपने बना लिया जी 5। फिर क्या निकाला आपने कि ये तो हमारा था जी एक्सआई। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर इसको समझोगे तो आगे दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने। फिर क्या एक्सआई माइनस आपने एक्स बार निकाला, एक्स बार 5 था, मीन कितना मिलेगा बोलो? -3 -1 1 और 3। फिर डेविएशन का क्या करना है आपने? स्क्वायर 9 1 1 9, कोई दिक्कत बेटा? अब इनका क्या करना है हमें? समीशन, इंडिविजुअल है, एक्सआई माइनस एक्स बार डेविएशंस के स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूं। सुनाई दे गया क्या बोला मैंने? डेविएशन के स्क्वायर का मैं मीन निकाल रहा हूं, ठीक है? तो ठीक है, स्क्वायर्स का मीन, और फिर उसका क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड, स्क्वायर रूट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा का आ जाएगा। तो बताइए जी 1 अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन थी बेटा? 2 2 4 ऑब्जर्वेशन थी, और इनके स्क्वायर्स का मीन कितना, स्क्वायर से समीशन कितना बन गया? 20। कितना आ गया बेटा? √5 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया बेटा √5, और इसी डाटा का जो ये एक्सरसाइज मैंने लिए थे, इनका अगर वेरिएंस पूछेगा इन एक्सरसाइज का, तो इसका स्क्वायर कर देना, 25 आ जाएगा। इसमें जब जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो वेरिएंस उस डाटा का निकाल ही लेगा, कोई दिक्कत? सर सिग्मा √5 आया ना? सिग्मा √5 है ना? ओ, मैं इसको जल्दी से लिख गया भाई, ये 5 बनेगा ना, ठीक है? तो सिग्मा तो √5 है, और वेरिएंस एक्स कितना बन जाए बेटा? 5। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इजी, चले आगे बेटा। यस सर। नोट कर लिया ना सभी ने? क्योंकि देखो एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो हम ज्यादा अच्छा नहीं समझ पाते। यहाँ पे केवल 2 तरह से दिखाने की वजह क्या है कि इसने यहाँ पे इसको सिग्मा से लिख दिया और यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दिया, फॉर्मूला एक ही है, ठीक है? चले आगे। क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन निकालते हैं, उन डेविएशंस का स्क्वायर निकालते हैं, फिर उनका क्या करते हैं? समीशन करते हैं, और उनका फिर क्या निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड कर रहे हैं तो उनका क्या बन गया? वो एवरेज। तो इसका मतलब एक्चुअल देखा जाए तो एवरेज ऑफ डेविएशंस स्क्वायर समीशन है, का स्क्वायर रूट भी है, और वेरिएंस में क्या होगा? स्क्वायर रूट नहीं आएगा, सिंपली इतना है। चलो आगे भाई। ये फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा कंप्यूटेशन फॉर्मूला है। अब तुम सोचोगे सर ये क्या चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो डाटा आपने लिखा था अभी तो मैंने बहुत छोटा लिया, 2 4 6 8, कल को मैं 131 172 270 और 184 ले लूं, तो एक्सआई माइनस एक्स बार मीन निकालने में टाइम लगेगा, डेविएशन में भी और स्क्वायरिंग करने में भी टाइम लग जाएगा। तो इसका कंप्यूटेशन फॉर्मूला ये तो देखना ही देखना है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये बना कैसे, समझने वाली बात तो बेटा ये जरूरी है, सुनना है ध्यान से। अभी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सीखा था भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सआई ऐसे भी लिख देते हैं कि सर स्क्वायर रूट ऑफ क्या था बच्चों? सिग्मा एवरेज ऑफ डेविएशंस स्क्वायर अबाउट मीन का समीशन का एवरेज ले लिया। यही था जी, यही लिखा हुआ है, और पीछे लिखा हुआ, सॉरी यही था जी, अरे दिख रहा ना? अब मैंने क्या करा जी कि सर इसको सिंप्लीफाई करके, ये कंप्यूटेशन मतलब इससे जनरली इससे ही हम कंप्यूट करते हैं रिजल्ट्स को। तो मैंने क्या किया जी, इसके समीशन को एक्सपेंड किया। जैसे सुन लेना, देखो आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हमारी? n। तो मैंने क्या किया, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करा, क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आपको दिक्कत बेटा? अच्छा, अब ये जो सिग्मा है ये इसके ऊपर लगा, n के ऊपर ही लगा हुआ बेटा, तो n तो ही कहीं रह जाएगा 1/n। सिग्मा अंदर जाएगा, सिग्मा किसके लिए काम कर रहा है? i = 1 to n। मैं लिखता नहीं हूं बार बार,
i इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है, यानी वेरिएबल कौन है, i वाला, ठीक है। तो i वाले में ये वेरिएबल, तो सिग्मा हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस बात को पहले ध्यान समझ लीजिए। सिग्मा अंदर क्या, सिग्मा एक्स आई, क्योंकि आगे भी काम आएगा। अब यहाँ कोई वेरिएबल है कि सर नहीं है, तो समीशन तो जाएगा अंदर, तो ये तो समीशन से तो बाहर आ जाएगा एक्स बार स्क्वायर, और सिग्मा किस पे आएगा, यहाँ 1 तो है भाई, सिग्मा 1 आई इक्वल टू 1 to n ही है। सुन लो, आपने सीरीज सीरीज में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो प्लीज पैटर्न को पकड़ो, क्योंकि कैलकुलेशन इस तरीके से आगे भी होंगी, और अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। मैं क्या बता रहा हूं, वेरिएबल कौन है हमारा सिग्मा के लिए, एक्स आई, जिसके अंदर सफिक्स में आई लिखा हुआ है, लोअर सबस्क्रिप्ट में आई लिखा हुआ है। सिग्मा में एक साथ ले गया तो ये एक्स आई बाहर नहीं आ सकता, इसके अंदर कहीं भी क्या एक्स आई नहीं है, तो कैपिटल एक्स है, फिक्स है। अरे मीन तो किसी भी ऑब्जर्वेशन फिक्स ही होता है, वो एक्स आई तो बदलते हैं, x1 x2 x3 वैल्यूज होती है डिफरेंट, वो बदलते हैं, एक्स बार थोड़ा बदल रहा है, तो मीन जो आ गया वो आ गया। तो इसको बाहर लो, सिग्मा के साथ 1 लगाओ। अब इसमें बताओ कांस्टेंट कौन कौन है, 2x बार बाहर ले लो, और सिग्मा के साथ जाएगा एक्स आई के साथ। यहाँ तक स्टेप क्लियर है जी? तो प्लीज इस चीज को सीखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जेईई मेन में क्या है, फॉर्मूला बेस कम कई बार एक्सरसाइज से लड़वाए थे आपको, तो जो बच्चे सिग्मा रटा हुआ होता वो तो कभी नहीं कर पाता, जो फॉर्मूला रट के जाता है उसके साथ समस्या पैदा होती है बहुत ज्यादा। तो इसको तो सिग्मा एक्सरसाइज स्क्वायर, इसका तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, और रिजल्ट में मुझे चाहिए ना, दिख रहा है? अच्छा जी, सिग्मा वन का मतलब है कि i इक्वल टू 1 से n तक। प्लीज सुन लो, एक बार i को 1 रखना है। जब अगर सिग्मा n यहाँ लिखा है और यहाँ पे लिखा है n इक्वल टू 1 to 5, तो इसका मतलब क्या है, n को क्या रखना है 1, फिर क्या रखना है 2, फिर क्या रखना है 3, फिर क्या रखना है 4, फिर क्या रखना है 5, ठीक है नहीं? ये तक ही जाएंगे बस। यहाँ पे n वेरिएबल i नहीं है, तो अगर i देखना चाहते हो तो सिग्मा i भी लिख दो, i इक्वल टू 1 to 4 या 5, i को 1 रखो, प्लस 2 रखो, प्लस 3 रखो, प्लस 4 रखो, प्लस 5, कोई दिक्कत बेटा? अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes, sir. हाँ, तो जो बोल रहा हूँ उसको प्लीज सुनने की कोशिश करें ध्यान से। तो सिग्मा 1 क्या है, अब यहाँ पे तो चेंज होगा नहीं, i को तुम कुछ भी रखो ये 1 ही देगा, फिर 1 के बाद i को आप 2 रखोगे तो i तो है नहीं, 1 तो देगा, अरे 1 तो है ना, फिर i को 3 रखोगे तो फिर 1 देगा। i को कहां तक जाओगे, n तक, तो कितनी बार आ गया 1, n टाइम, क्योंकि ये समझना चाह रहा हूं। तो ये आया प्लस x बार स्क्वायर इनटू क्या बन जाएगा बेटा, ये सिग्मा 1 कितना बनेगा, 1 कितनी बार आएगा, i इक्वल टू 1 से लेके n तक n बनेगा। तो जो प्लीज सीख लो, और कुछ नहीं है, -2 सिग्मा x बार और सिग्मा xi। देखो बेटा सिग्मा xi क्या होता है, अपॉन n जब करते हैं तो क्या मिलता है हमें, x बार मिलता है, नहीं मिलता? तो मैंने इस सिग्मा xi की क्या लिख दिया, nx बार, n इंटू x बार, तो ये दोनों मर्ज हो क्या हो जाएंगे, x बार स्क्वायर, ठीक है? तो आप देखिए फॉर्मूला आपके सामने आ गया, 1/n दैट इज सिग्मा xi स्क्वायर, और ये 2 n है और ये 1 बार n है, तो कितनी बार बच जाएगा, 1 बार n बच जाएगा, n सिग्मा x बार स्क्वायर। समझ में आ रही है? बोलो। अरे यार ये 2n x बार स्क्वायर है, ये 1n x बार स्क्वायर है, तो 1 बार n x बार स्क्वायर बच गया। यस सर। अब आप इस n को चाहे तो अंदर ले जाए, ताकि जिस फॉर्म में दिखा है 1/n ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर माइनस ये n अंदर जाएगा, तो x बार का स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर। कुछ लोग इसे मीन की जगह दोबारा से क्या लिख देते हैं, बोलो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं। मीन की जगह पूरा क्या लिख दिया, सिग्मा xi अपॉन n, यही होता है ये का होल स्क्वायर। ये तो वेरिएंस है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने कंप्यूटेशन फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखा दिया, अदरवाइज ये भी हमें याद होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? चले बेटा आगे। यस सर। यहां से क्वेश्चन बनेगा हर हाल में, क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं ना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी भी होगी उसके साथ, तो क्या मिलेगा बेटा, आपको जो ऑब्जर्वेशन का
डेविएशन किया था किससे, मीन से, फिर उसका आपने स्क्वायर किया था, फिर उसका समीशन किया था, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन FI टाइम्स है तो आपको FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सिग्मा लेना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज लेना पड़ेगा। ये आपका स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? यही दे रखा है जी। अरे यार ग्रुप डाटा इसके अंदर जो है FI टाइम्स दे रखी है ऑब्जर्वेशंस, तो FI से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मतलब फॉर्मूला नोट कर लिया ना, कहने का मतलब ये है, मैं समझाता Yes. भी जा रहा हूँ, कुछ नहीं कि FI से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, लिख लिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया? Yes, sir. चलिए, और इसी को ये तो तुम्हारा वेरिएंस बता दिया, वेरिएंस में से क्या हटा दिया बेटा? Under root. स्क्वायर रूट हटा दिया, तो इसमें तो कोई नोट करने वाली चीज ही नहीं है। इसमें से भी स्क्वायर रूट हटवा, ये कंप्यूटेशन फॉर्मूला है जिससे हम कंप्यूट करेंगे, मेनली ये यूज होगा। अब आ गया है, देखो लो जी, आपका अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे मस्ती से, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे सारे। अभी देखिए आपको कब का दिख रहा है ईयर? 21। क्या कह रहा है कि सर लेट n बी एन और नेचुरल नंबर सच दैट द वेरिएंस, वेरिएंस क्या दे रखा है जी आपको? 14। ठीक है जी। और वेरिएंस अभी अभी क्या सिखाया था कि सर आपने वेरिएंस सिखाया था सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस क्या था, सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, यानी मीन का स्क्वायर। यही था भाई, स्क्वायर Yes, हट गया sir. था। Yes, sir. यही कंप्यूटेशन फॉर्मूला था। अब बहुत ध्यान से देखते चले जाए, इसकी वैल्यू मैंने 14 रख दी। पहले देखो नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है सर, 1 से लेके कहां तक, n तक, तो ठीक है। ये क्या बन जाएगा जी, बोलो? उन ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर का समीशन है ना, मतलब xi स्क्वायर क्या है, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का, और आगे सिग्मा लगा तो समीशन, तो लगाओ जो ऑपरेशन का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत? माइनस, हाँ जी, ये मीन है। मीन क्या होता है, समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो लिखा ही है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल कितना, n अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन, वो n ही है इत्तेफाक से, तो काम तो चलता आ रहा है। तो 14, अच्छा n ही निकालना है ना, तभी मैं कहूँ n क्यों फंस रहा है। हाँ जी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है बेटा? Sigma n square n, हाँ बिल्कुल, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई upon 6. 6, याद आ गया होगा सभी को। और ये क्या होता है बेटा, n N इंटू plus 1 by 2. n प्लस 1 बाई 2, और एक n और आएगा उसके बाद, क्या है, स्क्वायर। तो कंप्यूटेशन फॉर्मूला ही काम आ रहा है, आपने देखा? ये n से n गया तो ये बनेगा शायद 14, एक बार लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, थोड़ा अकल से काम करना, ये हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, शायद 12। Yes. तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, तो रेशियोलाइज हो जाएगा। और n प्लस 1 कॉमन भी ले लो, n प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बच गया, तो 4n प्लस 2 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक यहाँ पे 4 तिया 12, तो 3 बचा, तो ये 3n माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए कितना हो गया, 14 इंटू 12, तो 14 28, 2 और 14 14 और 2 16, शायद 168 बन रहा होगा, देखो ध्यान से। Yes, sir. और ये n प्लस 1 इंटू ये कितना बच गया बेटा, n माइनस N 1। minus 1. तो देखो कैलकुलेशन तो आसान हो गई भाई, इतना आसान तो नहीं सोचा था। ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1, तो n Sir, शायद 13 में, multiply नहीं करना पड़ेगा, उससे ही हो जाएगा. अरे हो तो गया यार, इधर तो चला गया। Yes, sir. n स्क्वायर 169 तो n की वैल्यू 13 नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. आंसर बताओ, इसको हर स्टूडेंट का क्या इतना तो, मतलब स्टार्टिंग में बच्चा सीख लेता है कि जो है हमें कंप्यूटेशन कैसे करना है, इसका कंप्यूटेशन फॉर्मूला यूज करता है, तो कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लो, वेरिएंस जब निकालते हैं तो 1 अपॉन मतलब ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समीशन अपॉन n, और यहाँ पे मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने अभी ड्राइव भी कराया बेटा, ये आपको क्लियर है जी? Yes. Yes, sir. चलिए, एक दो क्वेश्चन और करें जेईई मेन का। Yes. Yes, sir.
चलिए, तो ये टाइप 1 ही चल रहा है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चंस करने को दिक्कत ही नहीं। आगे देखिए, हाँ, एक ये जुगाड़ टेबल है, इसको ध्यान रखना क्या है, वैसे तो मैं प्रूव करके भी आपको बताने वाला हूँ। देखो एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। कह रहे अगर हम मीन निकालते हैं, जैसे 2 4 6 8 का मीन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मीन म्यू, तो वो कितना मिलेगा 5 या नहीं, 35 आएगा यार, या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि सिमेट्रिक है, तो इन दोनों के बीच में नंबर फंसेगा तो 5 ही फंसेगा ना। अरे 8 हो तो 10 10 20 20/4 5 ही आना, मैं तो ऐसे देखा था। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे ये कहें कि हर ऑब्जर्वेशन में अगर हम 1 ऐड कर दे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड किया मैंने, 1। वैसे 10th क्लास की बातें, पर पता है क्या है, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा। तो अब आप देखिए, इसका म्यू में भी 1 ऐड हो जाएगा, जो पहले ऑब्जर्वेशन थी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 6 बन जाएगा बेटा। चेक कर लो, चाहे जल्दी से चेक करो। तो मैंने ये दिखाया, अगर ईच ऑब्जर्वेशन में आप कोई नंबर ऐड करते हो तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। आपने 1 ऐड करा है बेटा, मीन निकाल के देख लो ना, 3 Yes, और sir, 5 8 8 और 7 15 15 और 9 कितने हो गए, 24/1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन थी, तो कितना बन गया, 6 नहीं बन गया? गलत बोल रहा हूं क्या? इसी तरीके से अगर हर ऑब्जर्वेशन में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, मैंने एक ही सब्ट्रैक्ट करा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कितना बन गया जी, 1 3 5 और 7/4। अब मीन क्या बनेगा, 5 जो पहले था उसमें से घट जाएगा, शायद 4 आएगा, चेक कर लो। एक्स बार लिख दो, म्यू लिख दो, बात समझ में आई या नहीं? यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर्स को ऐड करने से मीन में क्या फर्क पड़ता है, सारी ऑब्जर्वेशन में ऐड करो या सारी ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा क्या होता है, वो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है फाइनल पहले वाले में, ठीक है। इसी तरह से अगर सभी नंबर्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया हर नंबर में, तो ऑब्जर्वेशन में भी क्या होगा, मीन में नेट क्या रिजल्ट आएगा बेटा, 4 से क्यों यार, 2 से तो होगा और मल्टीप्लाई, तुम देख लो ना, इसका मीन निकालो, 4 8 12 16 बटे वही 4 मिलेगा। तो इज्जत से देखो तो इसका डबल नहीं हो गया, 40/4 नहीं बनेगा ये, Yes, 10 sir. नहीं बनेगा ये, तो 10 का डबल नहीं हो गया, ट्वाइस हो गया। ऐसे डिवाइड भी बेटा वो उल्टा ही प्रोसेस का, कि आपने 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया, आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, बात तो एक ही है। तो यानी कि अगर किसी ऑब्जर्वेशन में किसी नंबर को ऐड किया जाए, या सारे ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट किया जाए, सारे ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो मीन में भी वही रिफ्लेक्शन नजर आएगा नई वाले केस में। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नंबर ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा कहेगा कि सर ऐसा क्यों, चलो ये तो आपने मुझे समझा दिया, क्लियर है। ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में या मीन डेविएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है जी कि सर मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से आपने सारी ऑब्जर्वेशन में एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर दिया डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो एक ही प्रोसेस है कि सर वेरिएंस में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें स्क्वायर आता तो डेफिनेटली यार स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही तो होता है वेरिएंस, तो उसमें स्क्वायर आना ही है। तो यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सारी ऑब्जर्वेशन में कर दिया जाए तो वेरिएंस वही रहेगा, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो उसका स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नया हमारा वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है ये बात? और इस टेबल का मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, आपको भी यूज करनी आनी चाहिए। आगे चलो जी, फिर भी मैं आप कहता हूँ थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देता हूं। एक काम करना, सुनो, इसके अंदर क्वेश्चन को नोट को 25 नहीं है शायद, जैसा मुझे याद है। क्या लिखा है जरा पढ़ो क्वेश्चन में, कंप्यूट द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो निकाल लोगे या नहीं बेटा? एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, करूं? एक दो तीन चार पांच ऑब्जर्वेशन, 5 स्टूडेंट हो गए ना? तो वो 25 वो उसमें गलत था बेटा आ रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि सर
वेरिएंस निकाल लीजिए। तो क्या होगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। यही सिखाया भाई, यही है ना? तो ठीक है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड हो गए। उनके स्क्वायर का समीशन 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इतना तो काम करो ही करोगे। सिग्मा एक्सआई के सर इन समीशन का वैसी समीशन करना है, इन ऑब्जर्वेशन का, सॉरी 13 15 और 22, ये मीन ही तो है भाई। अपॉन कितना, 2 2 4 1 5, इसका होल स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या है बेटा। करना पड़ेगा भैया, किससे पूछता है तो आपसे। अभी मैंने आपको 2 4 6 8 वाला कराया था यहाँ पे। अरे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस में फॉर्मूला लिखो ना बार बार, तो आपको टिप्स में होना चाहिए फॉर्मूला। ये कंप्यूटेशन फॉर्मूला ये आपको टिप्स में होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा बेटा। कैलकुलेट करके बताइए। ये जो पढ़ रहे हो सबसे ज्यादा जेईई मेन में काम आएगा, और इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आप बहुत कम क्वेश्चंस करते हैं तो आप इसको भूल जाते हैं बार बार, भूलना नहीं है। हाँ जी, ये वालों स्क्वायर का समीकरण कितना बना बेटा? 746। 746 भाई, सब बच्चे बताएं यही बन रहा है क्या स्क्वायर का समीकरण? अरे कर लो बेटा, बार बार मौके नहीं मिलते, इसको वीडियो को मत देखो, कर लो, या तो फिर बंद ही कर दो अगर कैलकुलेशन खुद नहीं करे, कोई फायदा नहीं है करने का। हाँ जी, ऊपर वाला समीकरण कितना बना इसका पूरा? ऊपर वाला समीकरण पूछा है केवल बेटा, ये कितना बना 60। आपका? 60 अपॉन 5। ठीक है जी, तो ये कितना बन जाएगा? 12 पंजे 60। यस सर। तो 746 अपॉन 5 माइनस कितना बन गया? 144। 144। तो बोलो जी प्लस भी आएगा ना, 5 चौक 20, तो 14 पंजे 70, 2 72 बटे 5, कितना बच गया भाई? 26 अपॉन 5, तो 5 5 जा और 5 2 जा, 5.2 बन गया। यस। तो ये आपका वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, यस सर। तो सभी ने शायद इतना कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, इसने क्या करा, पहले मीन निकाला, मीन हमारा 14 ही आया था भैया। नहीं यार, 12 पंजे 70 था। अच्छा, उसमें 25 का खेल होगा इसके साथ। नहीं, क्वेश्चन ही दूसरा शायद, नहीं वही है। सर वो सम 70 आ रहा है। बोला सम 70 है। यस सर। यस सर। तुमने कितना बताया था अभी? 60। चलो तो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते। अरे इसमें देखो, कोई नहीं, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है बेटा, इसमें गलती नहीं है। तो बोलना चाहिए था बेटा आपको सभी को, ऐसा क्या है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये कितना बन गया था? 70। तो 14 पंजे 70, 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2 बोलो 196। 190। तो बेटा बोलते क्या ना हो, 196। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 4 6, 6 पंजे 30, 19 पंजे 55, 56 57 98, ये बन रहा है जी। तो गड़बड़ हो गया भाई। सर 1086 आ रहा है। 1086 आ रहा है। यस सर। क्या चीज? सर 746 746 के अलावा 1086 1086। ये भी गलत है? यस। यस सर। यस सर। तो बेटा बोलो बोलो, कोई नहीं, फिर मैं कहूंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है गलती। क्या लिखा है? 1086। मैंने कहा नेगेटिव तो आएगा ही नहीं कभी भी। हाँ जी, ये 1086। अब ठीक बोल देना प्लीज भाई।
सबट्रैक्ट करने के बाद कितना मिला? 106। का जी 106/5, तो 5 दूनी 10, 5 एम 5 और 5 दूनी 10, यही है क्या? यस सर। अब देख लेते हैं एक बार, क्या पता यही क्वेश्चन 21.2, ठीक है जी। Yes, sir. मैंने कहा पता नहीं हर चीज में गलती निकलेगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ गया? Yes, इसने क्या करा, देखो इसको भी समझने की कोशिश करो। मैं तो कंप्यूटेशन फॉर्मूले से करा, जो मैंने उसको चेंज कर लिया था। इन्होंने कैसे करा, पहले मीन निकाला, फिर डेविएशन निकाला, फिर डेविएशन का स्क्वायर निकाला, फिर स्क्वायर का समीशन करा और सीधा एन से उसका एवरेज निकाल दिया। नहीं समझे? इनका जो डेफिनेशन है उसी से किया इन्होंने। मैंने उस डेफिनेशन को कंप्यूटेशन में चेंज करा और मैंने उससे करा है। दोनों तरीके अलग है लेकिन चीज तो सेम ही है बेटा। मैंने जो कंप्यूटेशन फॉर्मूला निकाला था उसकी हेल्प से करा है, इन्होंने कैसे करा है, सीधा डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला से। दोनों बातें क्लियर होगी अच्छी तरीके से? Yes, sir. ठीक, ध्यान रखना चाहिए और क्या है। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन तो अभी ये सिग्मा के बिना नहीं होने का। जिस बच्चों सिग्मा की समझ नहीं है सब मामला गड़बड़। अब भैया जरा कमर कस लो। अब जितना पढ़ाने वाला हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और जो मैंने पढ़ाया वो कंप्यूटेशन फॉर्मूले से काफी काम होगा। अब सुनना ध्यान से, जो अभी मैंने जुगाड़ टेबल बताई थी उसका भी यूज होने वाला है। अच्छा हाँ, वो जुगाड़ टेबल का मीनिंग तो समझो। जो मैं बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई पर्टिकुलर नंबर सबट्रैक्ट कर दो सारी ऑब्जर्वेशंस में से, या कोई पर्टिकुलर नंबर सारी ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पढ़ाया था। Yes, तो sir. जरा देखना Yes, जरा, sir. इसको जरा नोटिस करें एक बार। हमारा कोई वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। सिग्मा xi अपॉन n स्क्वायर माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, यही होता है जी। ये तो sir. कंप्यूटेशन फॉर्मूला है। और वैसे वेरिएंस ऑफ x क्या होता है जी, वेरिएंस ऑफ xi जो ऑब्जर्वेशंस है कि सर वो तो हम आपने बताया था xi माइनस मीन x बार लिख दूं, अगर आपको इससे दिक्कत है तो x बार लिख देते हैं। सारे डेविएशन निकाले, फिर उन डेविएशंस का स्क्वायर किया, फिर उनका समीशन करा और उसका एवरेज निकाल दिया। ये वेरिएंस होता है या नहीं होता? Yes, sir. ऐसे समझना बहुत जरूरी है। ये कंप्यूटेशन फॉर्मूला इसका यूज करता हूं, ये मेरे डेफिनेशन ही ये बनाई गई है वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, आप कोई बोले कि सर ये तो था हमारा x1 x2, बहुत ध्यान सुनेगा बेटा, बार बार ये चीजें तुम्हें कहीं देखने को मिलने की इसलिए कह रहा हूं। ये तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है नहीं? अब मैंने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर सबट्रैक्ट कर दिया a। कोई दिक्कत बोलो? अब बच्चा कहेगा सर इससे वेरिएंस पे जो जुगाड़ टेबल कह रही है वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा मैं भूल गया ऊपर क्या लिखा है। मैंने कहा मेरी तो ऑब्जर्वेशन अब ये है कि ठीक है ये है, तो वेरिएंस किसका निकालना है जी मुझे बताना। शायद xi माइनस a का निकालना है। अरे यार ये वेरिएंस ऑफ xi है, x1 x2 x3 xn, ये वेरिएंस ऑफ xi है एंड दैट इज रेड एज xi माइनस a। Yes, sir. ये मेरा xi माइनस a ऑब्जर्वेशन कौन सी, x1 माइनस a, x2 माइनस a, x3 माइनस a, x4 माइनस a, xn माइनस a। नाउ दीज आर माई ऑब्जर्वेशन। इनका मुझे क्या निकालना, वेरिएंस। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला कहता है जो xi है वो मेरा xi माइनस a है, नहीं है? को डेविएशन निकालो किससे, मीन से। अच्छा, अगर इसका मीन x बार था तो इसका मीन क्या x बार माइनस a है या नहीं, पहले बताओ। यस यही सर। सिखा है, यही सिखा के चलो प्रूव भी Yes, क्या sir. कर। तो क्या ये मैं x बार माइनस a इन ऑब्जर्वेशंस का मीन लिख सकता हूं? ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को घटाया और क्या करा, उसका Where? स्क्वायर करा, फिर उनका समीशन किया और उनका एवरेज ले लिया। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस ऑफ x माइनस a, xi माइनस a, या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार यहाँ पे xi वाली ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे xi माइनस a थी। और फिर क्योंकि अगर इनका मीन x बार है तो इसका x बार माइनस a तो होना तय है।
या नहीं? अब देखो ध्यान से, जादू सा हो जाएगा, ए कट जाएगा। ये तो मेरे भाई वही आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स आई नहीं आ गया? Yes, sir. तो मैंने यही तो कहा था कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे वेरिएंस पर फर्क नहीं पड़ता, वो उसी पहले वाले डाटा का वेरिएंस और एक्स आई माइनस ए का वेरिएंस क्या होता है? सेम होता है। आई बात खोपड़ी में नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर सिमिलरली हम इसके अंदर सम में एक ए ऐड कर दें तो यहाँ एक्स आई प्लस ए दिखाई देगा, सुनना, और यहाँ पे भी एक्स बार प्लस ए दिखाई देगा, फिर वो कैंसिल हो जाए, फिर वो बन जाएगा। ये भी डेरिवेशन हो गया नहीं? यस सर। Yes, sir. अब तुम सोचोगे सर डिवाइड में क्या होगा, तो उसको भी बता दूं। वहां पे था जुगाड़ टेबल में क्या था बताओ? ये नोट कर लिया नहीं करा? पहले ये नोट कर लिया? जब जुगाड़ टेबल देखिए, जुगाड़ टेबल क्या कह रही है? जुगाड़ टेबल कह रही है कि अगर आपने लैम्डा से किससे मल्टीप्लाई करा, कह रहा है मल्टीप्लाई लैम्डा टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर से। मैं वहां ए लिख दिया था, लैम्डा ही लिखा था, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं इसको भी देख लेता हूं क्या है। तुम फिर से बताओ, अगर ये x1, x2, x3 टिल xn ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है और इनका मैं क्या निकालना चाहता हूं भाई? वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ xi इज गिवन बाय सिग्मा। हर वेरिएंस में से उसका मीन सबट्रैक्ट करो और उनके स्क्वायर्स करो और फिर उनका समीशन करो और उसका एवरेज ले लो, क्या बन जाएगा हमारा? वेरिएंस। अब मैंने क्या किया कि सर हमने नया क्वेश्चन बनाया लेकिन थोड़ा सा इस पे बेस था। हर ऑब्जर्वेशन को क्या किया मैंने? किससे डिवाइड कर दिया बेटा? लैम्डा से। ठीक है जी या नहीं? अब मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, तो मेरा जो वेरिएंस ऑफ क्या निकालना चाह रहा हूं बेटा मैं? xi अपॉन लैम्डा। मैथमेटिक्स ये कहता है, जो हमने लर्न करवाया, कि अगर इसका वेरिएंस ऑफ xi की वैल्यू जो भी आती है तो हमारे इसका रिजल्ट आना चाहिए वेरिएंस ऑफ xi अपॉन लैम्डा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लैम्डा स्क्वायर, क्यों वेरिएंस में स्क्वायर आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है जी, हमने कहा जी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सिग्मा जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है कि सभी ऑब्जर्वेशन में से क्या करना है मुझे? क्या सबट्रैक्ट करना है? बोलो। उसका मीन और फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उनका सबका समीशन करना है, फिर उसका एवरेज लेना है। फिर मैं कई बार आपके लिए बोल रहा हूं, तो हर ऑब्जर्वेशन में से क्या सबट्रैक्ट करना है आपको? उसका मीन। इसका मीन क्या था भैया? इसका मीन क्या है भैया मेरे? लैम्डा। देखो मैं आपको इतना बता देता हूं, आप एमबीए एंट्रेंस कभी देंगे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और ये स्टैंडर्ड मीन डेविएशन ये आता है, वहां ये पढ़ने के लोग बहुत अलग अलग कोचिंग सेंटर में जाते हैं, अच्छा खासा पेमेंट देते हैं। यहाँ पे से सुन लो, यही वो पढ़ा रहा हूँ, यही काम आता है, ये जेईई मेन में आने लगा है, पहले जेईई मेन में था भी नहीं है। ठीक है, आईटी एडवांस में तो आज भी नहीं है। तो मुझे बताइए इसका मीन क्या हो गया जी? एक्स बार माइनस लैम्डा। बात ठीक है नहीं? और उसका एवरेज, यही कहानी है जी। अब खुद सोचो यार क्या आ गया? लैम्डा कांस्टेंट है, उसमें तो आई नहीं फंसा हो ना, आई इक्वल टू 1 to n होता है ना, ये मैं लिखता नहीं हूं बार बार, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर नहीं आ गया क्या? यस सर। तो सिग्मा ऐसे नहीं पढ़ा रहा बेटा, जो चीज पढ़ा रहा हूँ ये बहुत काम आएगी, जीवन भर आपको काम आएगी। ये कह रहा हूँ जीवन भर किसी भी स्टैटिकल डाटा बनाओगे ना, वहां यही काम होता है, किस चीज का कितना स्कैटर्ड हुआ, कोई डेटा कोई भी स्कैटर्ड कितना, ये बहुत काम आता है। तो इसको बाहर लिख लो भाई। और ये पूरा क्या है? ये प्लस ये क्या है? ये Variance. ये वेरिएंस ऑफ xi नहीं है? Yes. आपने क्या देखा? वेरिएंस ऑफ xi अपॉन लैम्डा का डाटा में कर देते हैं, सभी डेटा में करते हैं लैम्डा डिवाइड, तो रिजल्ट ये बनता है। क्लियर है कहानी जी? सेम मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई में नजर आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो जुगाड़ टेबल थी काम की थी या नहीं? Yes, sir.
तो तुम्हें इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते। तो हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, जेईई मेन में आया हुआ। लेकिन अगर डेरिवेशन आप नहीं करोगे ना तो हमेशा डरते रहोगे, फिर कभी कुछ नहीं कर पा रहे। डेरिवेशंस करने इसलिए जरूरी है कि हमें पक्का पता है कि हमने कैलकुलेशन से क्यों हुआ, कैसे बनाई, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन अभी नहीं, ये बिल्कुल लास्ट में लेंगे हम। ये क्वेश्चन है 2020 में आया, फर्स्ट शिफ्ट सितंबर 6 का पेपर है। क्या कहता है? सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस ए इज एन, और सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर का समीशन एन है। तो क्या पूछ रहा है भाई? ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो मैं रूट नहीं लिखता, इस वजह से मैं वेरिएंस लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, ये नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये दोनों चीजें कहां नजर आएंगी, सिग्मा दिस, शायद मैं अगर वेरिएंस ऑफ एक्स आई निकालूंगा, एक्स आई माइनस ए निकालूंगा, गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर। अरे उसको उसी में तो अगर इसका हम कंप्यूटेशन फॉर्मूला देखें तो उसमें नजर आएगा एक्स आई की जगह क्या दिखाई देगा बेटा? एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक बोल रहा हूँ क्या? माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस ए अपॉन एन, यानी दैट इज मीन एक्स आई माइनस ए ऑब्जर्वेशन होल स्क्वायर। ये नजर आएगा नहीं आएगा? यस। और मुझे ये बताइए क्या ये वेरिएंस ऑफ एक्स आई के बराबर है या नहीं? अरे अभी तो पढ़ा के हटाऊं यार। यस सर। तो ये रहा ना, इसी का तो पूछ रहा है वो वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यार ये कैलकुलेट कर लो, ये तो इसके इक्वल है। तो बच्चे इसमें सिग्मा को एक्सपेंड करने लगते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि डेविएशन दोनों ही नंबर्स का किससे दे रखा है? ए से, ठीक है। इसलिए दोनों जो है काम चल गया। अगर यहाँ ए होता डेविएशन या बी होता तो नहीं काम चलता, फिर वो जो डेरिवेशंस का है तो उसके थ्रू सिग्मा को एक्सपेंड करना पड़ता। सुनाई दे गया? तो मैंने क्या करा जी, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आज भी एन ही लिखी है यहाँ पे। सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना है जी? समीशन साफ दिख रहा है, क्या है? एन ए माइनस 1 अपॉन एन, और सिग्मा ऑफ एक्स आई क्या है जी? एन का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, a माइनस 1। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स आई लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर इसका ऑब्जर्वेशन, जिसका अगर जो भी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वही एक्स आई माइनस x1 माइनस 1 a, सॉरी x2 माइनस a, x3 माइनस a। अरे मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। xn माइनस a, इसका भी तो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस सेम ही आएगा ना। यही तो सिखाया यार, ये उन्हीं ऑब्जर्वेशन का समीशन लिखा है जो कि इस तरह से फॉर्मूले में आता है। यहाँ पे एक्स आई की जगह यहाँ पे एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर आता है, नहीं आता? यही तो आता है मीन। यस सर। तो मैंने जो लिखा पैटर्न पकड़ में आया। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आई क्या मिल जाएगा? रूट ऑफ ए माइनस 1। अब बताओ यार, ये क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको पता है, मैं प्लीज वीडियो ना देखें, लिखे बार बार, तब दिमाग में फिट होगा कि कैसे करते हैं। हमने इस डाटा को उठाया, यहाँ पे देखा कि अगर वेरिएंस ऑफ एक्स आई माइनस ए क्या बनना चाहिए कंप्यूटेशन फॉर्मूले, तो एक्स आई की जगह तो एक्स आई माइनस ए नजर आएगा होल स्क्वायर में। यहाँ मीन में भी सिग्मा एक्स आई की जगह एक्स आई माइनस ए नजर आएगा अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ही है। और कितनी दुष्टा है कि x1 x2 xn का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है या मीन पूछा है, वो वेरिएंस पूछा है। तो हमें इसका तो मालूम है मामला, क्योंकि इसके तो हमें ये चीज नोन थी ना, क्योंकि ये वाला वेरिएंस और ये वाला वेरिएंस क्या होगा? सेम होगा, नहीं होगा बेटा? क्योंकि किसी नंबर को पर्टिकुलर को नंबर सारी ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसका वेरिएंस ऐसे निकलता होगा। चलूं आगे? यस। यस सर। चलिए गुड। नेक्स्ट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 2020 सेकंड शिफ्ट दिख गया है ना? क्या पूछता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, निकाल लेंगे। अब आप बताइए किसका पूछा है? ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन? ये एक्स आई, यानी इसका आपसे पढ़ लिया। पहले बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से? इनके बारे में तो पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स आई और वेरिएंस ऑफ एक्स आई तो पूछ रहा है, लेकिन डाटा ये दे रखा है। दोनों किससे शिफ्ट कर दिए? किसी एक पर्टिकुलर नंबर नेट पी से शिफ्ट कर दिया, डेविएशन हो गया।
तो आप बताइए, अगर मुझे यूज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वेरिएंस ऑफ xi minus p. xi माइनस ए क्या नहीं, ए नहीं आ क्या, पी पर्टिकुलर। तो ये डाटा एक्चुअल में क्या दिखा रहा है मैं आपको बताऊं, जो बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे सुन लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये है xi माइनस x1 माइनस पी, ओहो, x1 माइनस पी कॉमा x2 माइनस पी, दिखाई दे रहा है, टिल x10 माइनस पी। ये इस डाटा की बात कर रहा है, उसका सबमिशन है। ये क्या है बेटा? x1 माइनस पी का होल स्क्वायर, फिर x2 माइनस पी का होल स्क्वायर, फिर x3 माइनस पी का होल स्क्वायर टिल x10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन है, माइनस पी का होल स्क्वायर। ये इनका समीशन दे रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इनका वेरिएंस निकालता हूं तो मुझे यहां से पता पड़ा कि यार तो सिग्मा xi माइनस पी, ये xi माइनस पी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या बनाता है मेरा कंप्यूटेशन फॉर्मूला? 1/n, क्या लिखूं? सिग्मा xi माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता था? सिग्मा मीन क्या होता है? xi माइनस पी अपॉन पूरा n का। और सर ये अगर वेरिएंस ऑफ xi माइनस पी, हर डाटा में से p सबट्रैक्ट करके बनेगा वेरिएंस, तो यही वेरिएंस ऑफ xi होगा, विच इज आस्किंग। दिखाई दे गया? Yes, sir. तो बताइए, मैं इन वैल्यूज को यूज करता हूं। n कितना मेरा? 10 ऑब्जर्वेशन है। इसका समीशन कितना दे रखा है मुझे? 9। और ये कितना दे रखा है बेटा? 1/10। इसका समीशन कितना है बेटा? 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा 9/10 माइनस 9/100। तो मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया बेटा? 90 माइनस 9 यानी 81/100। ये तो आ गया बेटा मेरा वेरिएंस ऑफ xi। लेकिन मुझसे क्या पूछा है इसके अंदर? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा ऑफ xi? अंडर रूट ऑफ 81/100 यानी कि 9/10 ही मिल गया भाई। अब देखो ऑप्शन में है यस। तो बताइए कुछ लग रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलते हैं आगे। शिफ्ट कर दूं बेटा? अब है इसी में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो जो मैंने जुगाड़ टेबल बताई है उससे आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन है, 2016 में आया है, ऑनलाइन अप्रैल 9 में। क्या कह रहा है? द मीन डेविएशन। अच्छा, ये मीन डेविएशन का भी क्वेश्चन है, और मीन डेविएशन पे भी जुगाड़ टेबल में लिखा था स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं बदलता, और मीन डेविएशन भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने पर नहीं बदलता, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए द मीन डेविएशन ऑफ दिस 1 प्लस डी 1 प्लस 2d बनेगा, और ये 1 प्लस 100d। शायद एपी नजर आ रही होगी। कितने टर्म नजर आ रहे हैं? n इक्वल टू 101। ध्यान से देखो यार, 1d 2d 3d 100d, तो ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया। इससे इसका मीन डेविएशन क्या दे रखा है? मीन डेविएशन दिस फ्रॉम मीन ही दे रखा है। कितना दे रखा है मीन डेविएशन? 255. 255। मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नंबर उतने रखे, इनमें से 1 को हटा दिया। तो 1 को हटाया नहीं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अभी बताया था अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी तो एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट करने से भी मीन डेविएशन पे इफेक्ट आता नहीं आता? कि सर नहीं आता। तो मैं इसका मीन डेविएशन निकालूंगा टफ पड़ेगा, इसका मीन डेविएशन निकालूंगा आसान पड़ेगा, या नहीं? तो मीन डेविएशन तो आप निकालना जानते हैं। तो ये तो हमारे एक तरह से ऑब्जर्वेशंस हो गई। अब इसमें से क्या करते हैं? पहले मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ मीन कैसे निकालो? इसका म्यू कि सर सबको ऐड कर लो और क्या करूं? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी है? 101। तो यहां से डी कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 टिल 100 अपॉन कितना? 101। और ये समीशन तो आप जानते हैं बेटा, n इंटू n प्लस 1/2। n कितना है? 1 से लेके 100 तक का 100, n प्लस 1 101/2 इंटू 100। ये 101 पहले से, सॉरी। तो 101 कैंसिल हो गया, 50d आ गया। चलेगा जी? ये आ गया हमारा कितना? म्यू। अब मुझे क्या निकालना है? किसी इनका डेविएशन निकालना है। xi माइनस म्यू, म्यू कितना है? 50d। और उसका क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल लो इसकी भाई, चलेगा? Yes. बताओ जी। अब बहुत ध्यान से देखना है। 50d इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 50d प्लस का ही आ जाएगा माइनस की जगह। यहाँ पे कितना है? 50d 49d आएगा।
यहाँ पे कितना आएगा 48D आएगा, और कहीं यहाँ पे 50D बीच में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा बताओ, तो यहाँ 0 बन जाएगा। इससे पहले कैसी है डिक्रीजिंग जीपीए, तो डी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद क्या बनेगा 51D आएगा यहाँ पे, तो फिर क्या दिखेगा डी, फिर 52D आएगा, फिर डी दिखाई देगा, और यहाँ 100D है तो फिर से कितना आ जाएगा 50D। ध्यान से देखो 50 ये रे, 50 ये रे, और 0 ये रहा, टोटल 101 नंबर्स हो गए, डेविएशन आ गए उनके सभी के। यहाँ तक पहुंच जल्दी से, सबके डेविएशन आ गए। अब मुझे तो मीन डेविएशन निकालना, तो कुछ नहीं करना, इनका समीशन करना है और डिवाइड, उनका एवरेज लेना है, 101 से डिवाइड कर दूंगा। तो एक चीज बताइए, इनका समीशन तो बहुत आसान है, सिग्मा ऑफ xi माइनस 50D के मॉडुलस का एवरेज, यानी n कितना है 101, दैट इज अवर मीन डेविएशन। तो देखो मीन डेविएशन पे भी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आसान पड़ता, थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी, क्या होगा 101 नंबर में ये सारे नंबर ये वाले और ये वाले सेम है या नहीं, तो इनका ट्वाइस कर दूं, डी भी कॉमन ले लूं, और 50 उल्टा लिख दूं यहाँ से, 1 + 2 + 3 till 50 चलेगा। Yes. और नंबर में 101 लिखना, कभी 50 लिख दो, वो तो मीन डेविएशन की वजह से आ रहा है। तो कितना बन गया भाई ये 2D, और ये 1/101। हाँ जी, ये कितना हो गया 50 × 51, n × n + 1/2 चलेगा, 2 से 2 कैंसिल, और क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई? हमारा डी क्यों आ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ डी ही पूछा है ना वो, इसका मीन डेविएशन दे रखा होगा। अच्छा 2 to 5 लिखना है, इसे लिख दो, इसे 2 to 5 बेटा इक्वल टू, हाँ जी 255 255, सॉरी 255। तो ये शायद पूरा कट गया 5 से, मैं कहूँ तो 5 से कट गया ना, और 5 से पूरा 10 कट गया, तो डी आई कितना आ गया, डी कितना आ गया सॉरी 101/10, यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 10.1। देखिए जरा, यही आंसर है आपका, यस, इसमें ऑप्शन नहीं हैगा। क्लियर भाई? यस सर। तो यहाँ पे जुगाड़ टेबल का फायदा हुआ नहीं हुआ? आप ये बताइए, इन नंबर्स का अगर आप डेविएशन निकालते फिर मीन निकालते, देर नहीं लगती कि उस सब में 1 ऐड हो रहा होता? यस सर। तो मीन डेविएशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इम्पैक्ट वही देता है जो उसके बिना उसके रिजल्ट आए। अब देखिए, ये 2020 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट सितंबर में। क्या कह रहा है, एपी का क्वेश्चन है, इफ द वेरिएंस ऑफ द टर्म इन इंक्रीजिंग एपी दिस इज 90। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करें भाई। इसको मान लूं ए, चलेगा? इसको क्या मान लूं a + d, इसको a + 2d, सभी को याद है यार, इतना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 11 टर्म में a + 10, तो यानी टोटल कितने टर्म है 11, यानी n की वैल्यू कितनी है 11। कहता है द वेरिएंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 90, इसका वेरिएंस कितना दे रखा है 90। अब एक चीज बताइए, इसका वेरिएंस निकालूंगा, फॉर्मूला होगा बेटर, ये सब में क्या चीज नजर आ रही है कॉमन, a, तो इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दूं, उसका वेरिएंस कितना रहेगा? नहीं समझ में आई बात? इसका भी वेरिएंस कितना है 90, ओके। तो कहते हैं देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, यानी डी निकालना है, एपी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बताइए जी, इसका वेरिएंस कैसे निकालोगे? कि सर सिग्मा कहता है xi² n माइनस उनके मीन का स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला है या नहीं? तो बताइए वेरिएंस कितना की बना है कि सर 90। नंबर टर्म्स कितने थे बेटा, अभी देखा था हमने 11, लिख दूं, इनका स्क्वायर करो जी। हमने क्या किया था, a सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बनेगा भाई, ये क्या करवा रहे हो, सही कह रहे हो ना? अरे हर किसी में से a सब्ट्रैक्ट किया था, अरे सो गए क्या, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यार 0 क्यों नहीं बोल रहे थे, मैं यहाँ भी a लिख के कैलकुलेशन कर देता। तो आप बताइए, इनके ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समीशन, यानी कि 0² + d² + 2d², यानी कि 2² d², ऐसे यहाँ पे 3d आएगा क्या, तो 3² d² और टिल कितना जाएगा भाई ये 10² d², ठीक है बेटा। और माइनस, हाँ जी, ये इन ऑब्जर्वेशन समीशन क्या मिलेगा जी,
0 प्लस डी प्लस 2d, जीरो को भूलना मत, बच्चे गलती करते हैं, जोड़ने में तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन नंबर टर्म से फर्क पड़ जाए। 11 होंगी, बच्चा गलती से क्या लिख जाता है यहाँ पे 10, सुनाई दे गया? तो 90 यहाँ 11 1 अपॉन, हाँ जी यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन, क्या आ गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। अब वो वाले फॉर्म में लेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, याद आ रहा है? यहाँ डी कॉमन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 10 अपॉन 11 का स्क्वायर। कैलकुलेशंस है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा भाई 90 11 और ये हो गया डी स्क्वायर। ये कितना बनेगा भाई n का वैल्यू क्या यहाँ पे 10 तक जा रहा है ना, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 कितना बनेगा 21 शायद, चेक करो मैं ठीक लिखा है। तो वो n 1/11 आएगा। ये 1/11 है, सॉरी ऊपर लिख दिया गलती से है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे हो बेटा? यहाँ तक ठीक है मामला? यस सर। अब इसको देखो, ये कितना बना d अपॉन 11 तो है ही, और ये कितना बनेगा n प्लस 1, 10 रखा है बेटा n को उसके अंदर, बटे 11 का होल स्क्वायर। तो एक 11 कट गया, 2 रह गया। अब सर 2 आएगा ना? कौन सा 2? n बाई 2 है ना, n प्लस 1 बाई 2, चलो वो भी 2 लिख लेते हैं। तो एक अब आप 11 देखिए एक्स्ट्रा है। क्या सर अभी क्या? 11 एक्स्ट्रा लिख दिया है। n प्लस 1 बाई 2 है ना, आपने n प्लस 1 बाई 11 n लिख प्लस दिया। 1 बाई 2 लिखना था, वो 11 लिख दिया मैंने, एस है ना? यस सर। ये क्या हुआ? ठीक है, यही था तो है ना। अब बिल्कुल ठीक हो गया मेरे ख्याल में, है? यस सर। अब कुछ कैंसिल वैंसिल तो है नहीं इसमें, अब ठीक है ना। 11 भी है, नहीं एक 11 अब भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बन गया कितना 5, तो ये बन गया बेटा ये 11 भी कैंसिल हो गया, और 3 से 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, और ये भी 5, तो 90 इक्वल टू कितना बन गया भाई 7 5 35 डी स्क्वायर, माइनस क्या लिख दूं बेटा 25 डी स्क्वायर। 25 डी स्क्वायर, तो 90 इक्वल टू 10 डी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस 3। माइनस 3, लेकिन इंक्रीजिंग एपी का है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो डी क्या होगा पॉजिटिव, यस तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑप्शन देखो है कोई? अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक था न्यूमेरिकल वाला 3। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्लियरिटी आ गई होगी बिल्कुल अच्छी तरह से कंसेप्ट में, या नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आज मैंने आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कर दिया है, कुछ टाइप रह गई है, मैं वो भी करा दूंगा, चिंता ना करो। या पढ़ाऊं अभी और पढ़ना है बताओ? सर नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. Next लग turn. गए? यस सर। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास के बाद ले लेंगे एक क्लास में, और इसको हम फुल एंड फाइनल कर दे। 2 एक टाइप बची है उन्हें करा दूंगा, ठीक है बेटा? चलिए नमस्ते बेटा, गुड नाइट। नमस्ते सर। Namaste, sir. नमस्ते बेटा, खुश रहो।